अर्सला की माँ का फोन आया था। मैंने तो उसकी वो खबर ली है कि याद रखेगी, और अगर जरा सी भी शर्म होगी ना तो पलट कर फोन नहीं करेगी। मुझे तो वो औरत बहुत चालाक लगती है। जाहिर है, जैसी बेटी वैसी माँ। मुझे तो लगता है कि वो सब कुछ अपनी माँ की शय पे कर रही है। मिली भगत होती है ऐसे लोगों की। एक अमीर लड़का मिल गया तो पूरे खानदान की किस्मत संवर गई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे। मेरे ख्याल से अर्सला ने ही फोन कराया अपनी माँ से यहाँ की सुनगुन लेने के लिए, लेकिन मैंने भी उनसे कह दिया है कि हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं अर्सला से, वो हमारा घर छोड़ के जा चुकी है। और अगर उसने फोन किया तो पुलिस में रिपोर्ट करा दूंगी सारे खानदान की। खैर, अब इतना भी डराने की कोई जरूरत नहीं। लड़की चली गई, बस बात खत्म हो गई। आप नहीं समझेंगे बासित, इन लोगों को अगर डराया धमकाया ना जाए ना तो ये लोग गले पड़ जाते हैं। और मैंने अर्सला से भी कह दिया कि खबरदार अगर तुमने शाहराम को कांटेक्ट करने की कोशिश की। नसरीन, मेरा मोबाइल देखा है कहीं? ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ, कहीं भी नहीं मिल रहा मुझे। आप अपनी चीजें रखकर भूल जाती हैं। यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। सब जगह ढूंढ लिया है, देख लिया अच्छी तरह, जब भी तो तुमसे कह रही हूँ। वहीं रहता था मेरे पास कमरे में, अब कमरे से भला कौन ले जाएगा? बीजान, आप तो एक बात के पीछे पड़ जाते। कहा ना कि मिल जाएगा मोबाइल। वैसे आपको मोबाइल रखने की जरूरत ही क्या है? बेकार है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तुम्हारे ही पास आ रही थी। इस वक्त मैं सेंटर चली जाती हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि मुझे घर लॉक करना होता है। जी, जैसे आपकी मर्जी। कोशिश करती हूँ तुम्हें जॉब मिल जाए, पता करती हूँ एक दो जगह, लेकिन एक बात तो तय है कि तुम ज्यादा दिन यहाँ पे नहीं रह सकती। एक दो दिन में तुम्हें अपने रहने का बंदोबस्त करना होगा। आपका बहुत शुक्रिया तहसीन माँ जी, मैं जल्दी अपना कोई बंदोबस्त कर लूंगी, आपको परेशान नहीं करूंगी। चलो बाकी बातें हम रास्ते में करेंगे, आ जाओ। अर्सला का पता लगाना बहुत जरूरी है सफदर। रात को जिन चंद लोगों से मैं मिला उनमें से किसी को भी उसके बारे में नहीं पता था। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपनी किसी दोस्त के यहाँ या किसी दूर पार के रिश्तेदार के घर चली गई, जिन्हें शायद आप ना जानते हो। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल सर, मुमकिन है। पर एक बात तो तय है कि अर्सला जहां पे भी होगी, बीजान और अपने घर वालों को जरूर फोन करेगी। पॉसिबल है सर। सुनो, ये फोन तुम रख लो, चाहो तो इसे बेच डालो, लेकिन ये दोबारा इस घर में नजर नहीं आना चाहिए, समझी? ये तो बीजान का फोन है, वो कब से ढूंढ रही है। उन्होंने मुझे भी कहा था। जितना कहा जाए उतना ही सुना करो, और इस बात की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। जैसा आप ठीक समझे। बीजान, क्या देख रही है इस तरह? वो फोन नहीं मिला मेरा अब तक। किस कदर बेचैन है आप अपने फोन के लिए? किससे बात करनी है? मुझे बताएं, मैं नंबर मिला देती हूँ। मुझे किससे बात करनी होगी? अर्सला से बात करना चाह रही थी, उसकी खैरियत मालूम करनी थी मुझे। बीजान, अर्सला को तो आप भूल जाए, वासित बहुत गुस्से में है उसके ऊपर।
और उन्हें बहुत बुरा लगेगा अगर उन्हें ये पता चलेगा कि आप अभी तक अर्सला का जिक्र कर रही हैं। और वैसे भी मैंने घर के हर फोन से उसका नंबर डिलीट कर दिया, तो बेहतर है कि आप उसे भूल ही जाए। अपने शौहर की वफात के बाद कई साल से इस शहर में तन्हा रह रही, अपने आप को काम में इतना मसरूफ कर लिया है कि तन्हाई का कभी एहसास ही नहीं हुआ। सारे रिश्तेदार इसी शहर में रहते हैं, लेकिन उनसे मिलने की फुर्सत नहीं मिलती। मसरूफियत भी तो अच्छी चीज़ें ना तहसीन बाजी, और फिर आप तो इतना बड़ा काम कर रही है, इतनी सारी लड़कियों को आपने उनके पैरों पर खड़ा किया, ये कोई कम बड़ी बात है। अल्लाह आपको बहुत कामयाब करेगा। आमीन। बस अल्लाह से दुआ है कि तुम्हारे रहने के लिए कोई मुनासिब जगह का बंदोबस्त हो जाए, वरना एक आखिरी रास्ता है, तुम बेसहारा लड़कियों के किसी इदारे में पनाह ले सकती हो। उस जगह के कुछ अपने असूल और कायदे होते हैं, लेकिन सर छुपाने के लिए जगह और खाना वगैरह मिल जाता। मैं कभी भी ऐसे किसी इदारे में नहीं जाऊंगी तहसीन बाजी। मैंने हमेशा मेहनत की है और काम किया है, इंशाल्लाह आगे भी काम ही करूंगी। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। जैसे तुम्हारी मर्जी अर्सला, मैं तो ये सब तुम्हारी बातें सुनकर कह रही थी। क्या मतलब अर्सला गायब है? उसने बीजान का भी घर छोड़ दिया? अब यकीन आ गया आप लोगों को कि वो कितनी खुदसर हो चुकी है। आप लोगों को तो बताने की जरूरत ही नहीं समझी, उसने खुद ही फैसला कर लिया। मैं तो सोचना भी नहीं चाहती इस बारे में, बुरे बुरे ख्याल आते हैं। तो अपने टटर बंद कराओ। खबरदार, खबरदार, जो एक लफ्ज भी बोला तुमने अर्सला के खिलाफ, अरे उसने तो हम सबकी मुसीबतों को अपनी जान पर ले रखा है। हर खुशी कुर्बान कर दी उसने, तुम पर, हम सब पर। अरे कुछ तो ख्याल करो, उसकी कुर्बानियों की कदर ही कर लो। अरे एहसान नहीं मान सकती तो कम से कम शर्म नहीं कर लो। मुझे अर्सला के एहसानात याद दिलाने की जरूरत नहीं है अब्बा, क्योंकि मैं उसका दिया हुआ नहीं खा रही, इसीलिए सच बोलने से डरती भी नहीं। इज्जत से अपने घर में बैठी हूँ। मेरा शौहर आतिफ हक हलाल की आमदनी कमाता है। 4 पैसे ज्यादा कमा लेने से अर्सला का दर्जा मुझसे ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा। देखा तुमने? अरे कैसी जुबान चलती है इसकी, वो भी बाप के सामने। चुप कर जाओ नाइमा, कुछ तो ख्याल करो। बाहर तक आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत तो है? अभी तक काम क्यों नहीं शुरू हुआ? इंस्पेक्टर अभी तक नहीं आई है। इस हफ्ते में उनकी तीसरी छुट्टी है। काम का बहुत नुकसान हो चुका है। जो माल दुकानों पर सप्लाई होता है वो हम उससे के लेट कर रहे हैं। इस तरह तो वो हमारा माल लेना छोड़ देंगे और नया कस्टमर लेना तो बहुत मुश्किल है। कि छुट्टियों की तो हद ही हो गई है, जब दिल चाहता है छुट्टी कर लेती हैं। लगता है कोई और इंतजाम करना पड़ेगा। वो नौकरी छोड़ना चाह रही हैं, उन्होंने मुझे खुद कहा था। अब ये अधूरा काम कौन पूरा करवाएगा तहसीन बाजी? अब मैं कोई इंतजाम करती हूँ, आप लोग परेशान ना हो। मैं ये देख सकती हूँ? जी बिल्कुल, ये अधूरा है अभी। आज भी उसका, अर्सला का
एहसान है तुम पर। अरे वो जो ट्रक भर के लेके गई थी जहेज का, वो कपड़े, वो जेवर, वो रुपया, किसकी कमाई का था वो? अरे अर्चना ही की कमाई का था वो। और ये जो इतनी कमेटियां सर पे चढ़ी हुई हैं, कई सालों ये भरते रहेंगे। कौन भरेगा ये? इन किस्तों को तुम्हारा बाप पूरी करेगा। ये भी अर्चना को करना है, उस बेचारी को कई सालों ये किस्तें उतारते रहना। आप लोगों को ना सिर्फ और सिर्फ जहेज खटका जा रहा है। सारा जमाना अपनी बेटियों को देता है, बेशक उधार लेके दें, लेकिन अब्बा आपने तो हद ही कर दी। एक फर्ज आपने कर्ज बनाकर मेरे सर पर लाद दिया अर्सला की तरफ से। लेकिन एक बात आप कान खोलकर सुन लें, मैं आपकी इस ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाली, याद रखिएगा। नईमा, अरे रुको तो सही नईमा। अरे अरे जाने दो इसको मत रोको। हरी मिर्च, वो भी छोटी वाली। तो वाह किस्मत, कैसी औलाद है। एक वो अर्चना और एक ये। सर आप एक काम क्यों नहीं करते, आप उनके घर पर कॉल कर लें, शायद वहां से कोई इत्तला मिल जाए। नहीं, अगर उसने उन लोगों से अभी तक कांटेक्ट नहीं किया तो वो भी परेशान हो जाएंगे। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम सामने आए, ये मेरी मजबूरी है। सामने तो आना ही होगा सर, भला इस तरह खामोश रहकर कैसे किसी को ढूंढा जा सकता है? किसी को पाने के लिए शोर मचाने की नहीं, सच्ची लगन की जरूरत है। वो मुझे जरूर मिलेगी इंशाल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम तहसीन बाजी। वालेकुम सलाम। ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गई है कमल, लड़कियों का काम इस तरह से रुक गया तो वो तो बहुत बददिल हो जाएंगी और बहुत सी तो सेंटर छोड़ भी देंगी। अगर ऐसा हो गया तो लड़कियों का मुझ पर से एतबार उठ जाएगा और जो हमें थोड़े बहुत पैसे इदारा चलाने के लिए मिल रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी जल्दी दूसरा इंस्ट्रक्टर मिलना भी मुश्किल है और जो भी आएगा वो बहुत डिमांड करेगा तहसीन बाजी। अरे वाह, तुमने तो सारा काम ही संभाल लिया। लगता है तुम ये काम बहुत अच्छे से जानती हो। तहसीन बाजी, ये लोग जो काम कर रहे हैं बहुत आसान और सादा है। मैं तो इन्हें और भी बहुत कुछ सिखा सकती हूँ। लो, ये तो मसला ही हल हो गया। तुम जानती हो अर्सला, मैं इन सबकी वजह से कितनी परेशान थी। ये इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छी है, झटपट काम करवा रही है तहसीन बाजी। अभी इन्हें कहीं जाने मत दीजिएगा।
बीजान, आप यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, खुश रहो। शहराम, अरसला का कुछ पता चला बेटा? हाँ, अभी तक तो नहीं पता चला, लेकिन पता चल जाएगा। आप फिक्र मत करें। फिक्र कैसे ना करूं बेटा, तुम तो कह रहे थे तुम एक दिन में अरसला को ढूंढ लाओगे। कहाँ चली गई है वो? क्यों नहीं मिल रही? बीजान, अरसला का कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला जिसके बारे में आपको पता हो? अरे नहीं बेटा, किसी को भी नहीं जानती थी वो यहाँ पर। अरे ले दे के वो उसके रिश्तेदार थे, वो मुदस्सर और नईमा। अरे वो भी कब से कनाडा चले गए हैं। तो उन लोगों का जो घर है उनका एड्रेस ही दे दीजिए, शायद उधर ही कुछ अरसला का पता चल जाए। नहीं 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 बेटा, वहां तो अब कोई भी नहीं रहता। मुदस्सर कभी कभार अरसला को फोन कर लेता था, मेरी तो कभी उनसे फोन पर भी बात नहीं हुई है। फिर भी बीजान, मैं वहां जाना चाहता हूँ, शायद वहां से कोई अरसला का क्लू मिल जाए। ऐसे क्या देख रही है? कुछ नहीं, अब मेरा दिल कहता है तुम अरसला को ढूंढ निकालोगे। देखो बेटा, जैसे ही तुम्हें उसका पता चले ना, मुझे जरूर बता देना। अरे अब तो मेरे पास फोन भी नहीं है जो किसी से मैं राब्ता ही कर सकूं। फोन क्यों नहीं आपके पास? जाने दो, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें मुदस्सर का पता बताती हूँ। तुम यहाँ से जब जाओगे तो 4 नंबर ब्लॉक है। तहसीन बाजी, चाय। थैंक यू। तुम बहुत काम की लड़की निकली अरसला। तुमने एक ही दिन में साबित कर दिया। सब लड़कियां सेंटर में तुमसे बहुत खुश थीं। इनफैक्ट कोई भी लड़की वापस घर जाना ही नहीं चाह रही थी। अच्छा, आप खड़ी क्यों? बैठो। तहसीन बाजी, जब तक आपकी इंस्ट्रक्टर वापस नहीं आ जाती, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके साथ फैक्ट्री चलूं? इंस्ट्रक्टर की तो अब तुम छुट्टी समझो। इतनी सेल्फिश और गैर जिम्मेदार औरत थी। एनीवेज, इस सेंटर को अब तुम ही संभालोगी। इतनी सिफारिशें मेरे पास पहले कभी किसी लड़की के लिए नहीं आई जितनी तुम्हारे लिए आई हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि तुम अब यहीं रहोगी। मैं तुम्हें सेंटर में प्रॉपर जॉब दे रही हूँ। पैसे बहुत ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है तहसीन बाजी, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं वादा करती हूँ मैं दिल लगा के काम करूंगी। आपको कोई मायूसी नहीं होगी मुझे काम पे रख के। मैं जानती हूँ। वैसे चाय बहुत अच्छी बनाई है। इतने अरसे बाद इतनी अच्छी चाय पीने को मिली। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ अरसला। इस वक्त मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, वरना मेरे लिए भी बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती। तो मैं आपके पास रह सकती हूँ? हाँ, लेकिन एक मसला है। मैं तुम्हें किसी की पर्सनल गारंटी के बगैर इस तरह अपने एनजीओ में नहीं रख सकती। I mean, कोई तो होना जो तुम्हारी पर्सनल गारंटी ले, जो तुम्हें जानता हो, तुम उससे जानती हो। एक है, और शायद आप उन्हें जानती भी हैं। अब्बा को तो यकीन नहीं आता,
लेकिन अरसला उनके हाथ से बिल्कुल निकल चुकी। तुम जानते हो, उसने बीजान का घर छोड़ दिया और अब वो पता नहीं कहाँ चली गई। कोई नहीं जानता और ना ही उसने किसी को बताने की जरूरत समझी। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही। हाँ तो दफा करो ना उसे, क्यों पूछती है उसके बारे में वहां जाके? वो कहाँ है, क्या कर रही है, उससे हमारा क्या ताल्लुक? मत क्या करो उसे, करो उसका। तो मैं कौन सा जिक्र करना चाहती हूँ उसका? लेकिन मेरी बहन है, ख्याल तो आ ही जाता है ना। और वैसे भी वहां अम्मा के घर जाओ, हर कोई उसी की बातें कर रहा होता है। हाँ तो रोज रोज क्यों जाती है वहां पर? मना करता हूँ ना तुम्हें। अगर वो यहाँ पर होती ना तो खुदा की कसम 1 मिनट के लिए भी तुम्हें वहां जाने ना देता मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसका साया इस घर पर या तुम पर पड़े। तो और क्या, मैंने वहां जाकर कह दिया कि शुक्र है अरसला का कोई एहसान नहीं है मुझ पर। मेरा शौहर हक हलाल की रोजी कमाता है, इज्जत से रह रही हूँ मैं, अरसला की तरह थोड़ी मारी मारी फिर रही हूँ। हाँ बस क्या किया जा सकता है। कुछ लोगों को ना तो इज्जत की जिंदगी की ख्वाहिश होती है और ना ही किसी रिश्ते की परवाह। अब उनको बंदा समझाए भी तो कैसे समझाए? वो लोग हमारे पुराने पड़ोसी थे, बहुत साल हमारा मिलना जुलना रहा, फिर जिंदगी की मसरूफियात में घिरकर मिलना जुलना कम हो गया और वो बाहर चले गए। मुदस्सिर चाचा और चाची बहुत अच्छे लोग हैं, इसीलिए तो मैं आपके पास आई थी। हेलो मिसेस तहसीन, शाराम बात कर रहा हूँ। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, कैसे याद किया? मिसेस तहसीन, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, लेकिन प्लीज इस बात का किसी को पता ना चले, आपके घर में भी किसी को नहीं। वजह मैं आपको बाद में बता दूंगा। काश मैं इसी गलतफहमी में रहती कि मेरे अब्बा ने जो किया सही या गलत, मेरी मोहब्बत नहीं की। नईमा सही कहती है, वो गलत नहीं कहती है। अरसला खुद सर हो गई है, ना उसे हमारी परेशानी की फिक्र है और ना ही हमारी। अरे 4 पैसे क्या कमाने लगी, उसका दिमाग आसमानों से बातें करने लगा है। अरे वो बीजान के घर से गई थी तो बताना भी मुनासिब नहीं समझा? क्या हम उसके माँ बाप नहीं है, दुश्मन है उसके क्या? भूल रही हो तुम शहनाज, भूल रही हो। अरे ये फासला उसने नहीं, हमने खुद पैदा किया है। बार बार फोन करती थी जब वो मुदस्सिर भाई के साथ यहां से गई थी, और हम फोन नहीं उठाते थे उसका। उठाते थे तो झूठ मूठ कह देते थे कि कोई घर पर नहीं है। हाँ तो क्या हुआ? अगर ये ना कहती तो वो वहां टिकने वाली थी, चंद दिनों में ही वापस आ जाती। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना? यही मतलब था, यही मतलब था शहनाज, यही मतलब था कि हम उससे वास्ता नहीं रखना चाहते थे। वो मतलब समझ गई इसका। 10-15 दिन से पहले फोन मत करना, किसी से बात करने पर असरार ना करना। हाँ, पैसे वक्त पर भेजती रहना। ये सबक याद कर लिया उसने। अब हम किस बात की शिकायत कर सकते हैं उससे? किस बात की? तहसीन बाजी, आप तैयार नहीं हुई? फैक्ट्री नहीं जाना?
मैं थोड़ी देर में आऊंगी, कुछ जरूरी काम है। ऐसा करो, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ, वो तुम्हें फैक्ट्री ड्रॉप कर देगा। वैसे भी फैक्ट्री में काम टाइम पर स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। तहसीन बाजी, मुदस्सिर चाचा ने क्या कहा मेरे बारे में? मेरा मतलब है, आपकी बात हुई थी। वो लोग तुम्हारी बहुत तारीफें कर रहे थे, और हसीना बाजी भी। मुझे भी उनसे बात करके बहुत इत्मीनान हुआ है। बस अफसोस इस बात का है कि मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे सकती। भाई, जिम्मेदारियों का सुन के मुझे बहुत फिक्र हो गई है। कैसे कैसे संभालोगी तुम अपनी फैमिली को इतने कम पैसों में? मैं कोई पार्ट टाइम काम भी ढूंढ लूंगी, बाकी अल्लाह मालिक है। अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है। फैक्ट्री में मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। माँ बाप के लिए कमाना हर औलाद का फर्ज है। अगर अर्सला ऐसा कर रही है तो कोई अनोखा काम नहीं कर रही। वो जो तुम्हारे मिर्जा साहब है, उनकी नवासी भी तो इतने अरसे से सऊदीया में कमा रही है। अरे वो तो उसके गम में निढाल नहीं हुए। मत दो मिर्जा का हवाला, मत दोहराओ मेरी कही हुई बातें। अरे मैं तो खुद अपनी नजरों से गिर गया। जब से मेरी आपसे बात हुई है शहराम, मैं कुछ परेशान हूँ। आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जिसके लिए आपने इतनी राजदारी जरूरी समझी? सब खैरियत तो है ना? ऐसा करना जरूरी था। एक्चुअली मैं खुद सामने नहीं आ सकता था। मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है तहसीन। मेरी हेल्प? कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? आखिर आप जैसे दौलतमंद आदमी की मैं क्या मदद कर सकती हूँ? मैं आपसे अर्सला के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या वो आपके पास है यहाँ पर? जी हाँ, लेकिन आप अर्सला को कैसे जानते हैं? थैंक गॉड, शुक्र है कि वो महफूज जगह पर है। मेरा अंदाजा सही था। मैं आपकी बात नहीं समझी शाहराम। क्या आप मुझे तफसील से बताएंगे कि क्या बात है? तहसीन, मैं अर्सला की मदद करना चाहता हूँ हर तरह से। हेलो अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। अम्मा, मुझे दूसरा काम मिल गया है तहसीन बाजी के पास। वो मुदस्सिर चाचा को जानती भी है। मैंने उन दोनों की बात भी करा दी है। असल में मैं अर्सला मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम हमें जान के परेशान कर रही हो। अरे अगर बीजान का घर छोड़ना ही था तो बताने में हर्ज ही क्या था? मैं वहाँ फोन ना करती। उन्होंने मुझे इतना जलील किया जैसे हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। सच सच बताओ अर्सला, वो तुमसे इतना खफा क्यों है? ऐसा कुछ नहीं अम्मा। अब मैं हमेशा तो एक जगह नहीं काम कर सकती ना। और आपने वहाँ फोन क्यों किया था अम्मा? मैं आपको फोन कर तो लेती हूँ, क्या जरूरत थी वहाँ फोन करने की? अरे असला, मैंने पूछना था पैसों के बारे में। तुम्हें तो पता ही है ना, शादी पे कितना खर्चा हो गया, फिर लेना देना, वो कमेटियों की किस्तें देना, घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है अर्सला। बेटा, जहाँ तुम्हें काम मिला है वो लोग पैसे तो अच्छे देंगे ना? चलो शुक्र है। वैसे कितने पैसे देंगे? हेलो हेलो अम्मा, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, मैं अभी काम पे हूँ। अच्छा। तहसीन, अर्सला को किसी किस्म की भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये मेरी दरख्वास्त है आपसे। वो आगे पढ़ रही है और उसके एग्जाम्स भी शुरू होने वाले हैं।
मैं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल सुकून से अपने इम्तिहान दे सके। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ शाहराम, लेकिन अरसला की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं और मैं उसे ज्यादा तनख्वाह नहीं दे सकती। वो अपने लिए शाम में एक और जॉब ढूंढ रही है ताकि अपने घर ज्यादा से ज्यादा पैसे भेज सके। इस तरह तो वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाएगी। मैं चाहता हूं कि आप उसकी तनख्वाह बढ़ा दें, डबल कर दें, ट्रिपल कर दें। वो पैसे मैं आपको दूंगा, और अगर आप कोई दूसरा यूनिट लगाना चाहती हैं तो उसकी भी पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा, जैसा भी ताउन आप चाहें। अस्सलाम वालेकुम श्रेया बाजी। वालेकुम अस्सलाम शहनाज, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। रहने दे। अगर आप मुझे याद कर रही होती ना तो एक आधा मुझे फोन कर लेती। भूल गई है मुझे? हाँ भाई, अब कहाँ मेरी जरूरत आपको। अच्छा, शिकवे शिकायतें बाद में कर लेना, चलो बैठो। अरे श्रेया बाजी, आपने तो हद ही कर दी। क्या हुआ? गेट बाहर खुला छोड़ा हुआ है। अब आप अकेली नहीं है, नईमा भी आपके साथ इस घर में रहती है। फिर लाखों का जहेज है, जेवर, इसका तो ख्याल आप ही को रखना है ना। अब पहले की तरह आपका घर खाली तो नहीं है। मैं बहुत ख्याल रखती हूँ शहनाज, लेकिन बहुत देर से नईमा की एक दोस्त आई हुई थी। शायद उसके जाने के बाद वो दरवाजा बंद करना भूल गई होगी। बाजी वो तो बच्ची है, इतनी छोटी सी उम्र में उस पर घर की जिम्मेदारी पड़ गई। मैंने तो सिर्फ आपकी वजह से उसकी जल्दी शादी कर दी, वरना नईमा के अब्बा तो मान ही नहीं रहे थे उसकी शादी करने को। नईमा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? अपने कमरे में। तुम आओ, बैठो तो सही। अच्छा आओ। आओ बेटा, जीते रहो, खुश रहो बेटा। अब तो आप खुश हैं ना बीजान? बहुत खुश। शुक्र है कि अरसला की खैरियत मालूम हुई। कितनी दुआएं कर रही थी मैं उसके लिए। और तुम्हारा भी शुक्रिया, तुमने मुझे उसके बारे में बताया। अगर तुम उसकी खैरियत ना बताते मुझे, तो यहाँ मुझे बताने वाला कौन था फिर? ये सब मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहा। चल माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। अरे ये क्या, तुम इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? कुछ खाया पिया करो, आराम किया करो, हर वक्त काम करने की जरूरत नहीं है। अम्मा, एक आप ही हैं जिसे इतना ख्याल है मेरा। माँ की मोहब्बत का ना कोई बदन नहीं। श्रेया बाजी, आतिफ से कहा करे ना कि नईमा का ख्याल रखा करे, इतनी अच्छी बीवी मिली है उसे। शहनाज, आतिफ नईमा का बहुत ख्याल रखता है, इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं। और हम इसे जबरदस्ती कोई काम नहीं कराते, इसकी मर्जी करे, मर्जी ना हो ना करे। अरसला कैसी है? बहुत अच्छी है। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी उससे बात हुई थी। अब जिस जगह पे उसको नई नौकरी मिली है ना, बहुत खुश है। अरे वाह, ये कानों में बुंदे तो बहुत अच्छी पहने हैं तुमने। चलता हूँ। जीते रहो, जीते रहो, खुश रहो। शराम, इस घर में बीजा के अलावा और भी लोग रहते हैं जिनसे तुम्हारी कुछ ना कुछ रिश्तेदारी भी बनती है। जरा जल्दी में हुजूर गया, बीजान से एक जरूरी काम था इसीलिए आया था। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम बीजान की क्यों इतनी खुशामद करते हो। अगर ये सब तुम अरसला की वजह से कर रहे हो ना, तो
तो बेकार की जहमत दे रहे हो। ना तो वो तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हैं और ना ही अरसला के लिए। गलत समझ रही हो ज़ुबिया, मैं बीजान से उनकी सिर्फ दुआएं लेने आता हूँ। जहाँ तक रहा अरसला का मामला, तो उसके बारे में मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है शहराम कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। वैसे भी अरसला का पीछा करने से तुम्हें कोई फायदा हासिल नहीं होता। बेवकूफ बना रही थी वो तुम्हें। अगर वो सिंसियर होती तो उससे गायब थोड़ी होती। इससे तुम्हारा जरा भी ख्याल होता ना तो तुम्हें एटलीस्ट एक फोन कॉल कर सकती थी, मगर नहीं। मुझे देर हो रही है ज़ुबिया, हमारी बातें बाद में सुनो, तब तक संभाल के रखना। क्या मतलब था इस बात का? शहराम, शहराम। एक अजीब बाजार है दुनिया, गम हंसते ले आओ, मूल खुशी का पास न हो तो गम सस्ते